ध्यान रखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ये मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यदि आपके सपनों में भी जान होगी तो आप मात्र पीएचडी पढ़ करके एग्रीकल्चर की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो हल डेटा स्टूडेंट, यदि आपको भी अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और यदि आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, साथ ही आप चाहते हैं कि आपको वो यूनिवर्सिटी मिले जिसकी आप कल्पना करते हैं, अपने सपनों में हमेशा जाते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको किस तरह माध्यम से किस तरह आप एक महीने में पढ़कर एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से एक अच्छे टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। टॉप इंपोर्टेंट टॉपिक्स की, जिन टॉपिक्स को पढ़कर आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप अपने चैनल पर नए हो तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। ये YouTube कहना चाह रहा है कि यदि आप अपने चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें, साथ ही आप अपने चैनल की जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। और टाइम रहते आपको अपने सपनों की यूनिवर्सिटी चाहिए तो भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर बेस्ट से बेस्ट नोटिफिकेशन अपने फोन तक पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एग्रोनॉमी के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि 2021, 22, 23, 24 एंड 25, साथ ही 20 की बात करेंगे। जिन जिन टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं ये आपके लिए उसका चार्ट लाए हैं। तो देखो, बेसिक एग्रोनॉमी से 25 में एक आया, इरिगेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वीड साइंस से आपके 2025 में 3 पूछे गए हैं, वेदर एंड क्लाइमेट से 1 क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट से 2025 में कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया गया, साथ ही मैन्यूर से 1 क्वेश्चन, फर्टिलाइजर से 1 क्वेश्चन, बायो फर्टिलाइजर से 1 क्वेश्चन पुटअप किया गया है। एंड नेक्स्ट ड्राई फार्मिंग से आपके 1 क्वेश्चन पुटअप किया गया है। इधर आपके टिलेज में कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया गया है, क्रॉप रोटेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन 3 टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं किया गया, साथ ही प्लांट न्यूट्रिएंट से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं है। और आपको ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको पता रहे कि किस किस ईयर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपके सीड साइंस, जिससे भी 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। एग्रोनॉमिक, इकोनॉमिक्स और फार्मिंग एंड फार्म मैनेजमेंट से भी 2025 में कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया गया। एंड नेक्स्ट जनरल एग्रीकल्चर से 1 क्वेश्चन, सीरियल क्रॉप से 1 क्वेश्चन, पल्स क्रॉप से फिर आपकी कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया गया। एंड नेक्स्ट ऑयल सीड क्रॉप से 1 क्वेश्चन आया है, कैश क्रॉप से आपके कुछ नहीं आया, नहीं अदर क्रॉप से आया है 2025 में, वाटर क्रॉप से कोई नहीं आया, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ड्रेनेज से कोई क्वेश्चन नहीं। एंड आप बात कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारी वैरायटी नहीं याद होती, तो उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि कुछ ये देखिए 2020 से लेकर 2025 तक एग्रोनॉमी की किस्में नहीं पूछी गई है। तो यदि आप वैरायटीज ना भी पढ़ के जाए तो आपका काम हो सकता है वो कोई वैरायटी दे दे, लेकिन वो नॉर्मली वैरायटी देगा, क्योंकि 5 साल से उसने कोई वैरायटीज का क्वेश्चन एग्रोनॉमी से पुटअप नहीं किया है। तो इन टॉपिक्स को आपको ध्यान रखना है, इनका स्क्रीनशॉट लेना है आपको कि जेट में किस टाइप के क्वेश्चन किस वर्ष आए हैं, क्वेश्चन कितने आए हैं ये ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि कितने क्वेश्चन आते हैं। वे स्टूडेंट जिनको पता नहीं है कि एग्रोनॉमी में कितने क्वेश्चन आते हैं, हॉर्टिकल्चर में कितने क्वेश्चन आते हैं, साथ ही आपके एनिमल हस्बेंड्री में से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि एग्रोनॉमी से 15 क्वेश्चन आते हैं, साथ ही हॉर्टिकल्चर से भी 15 क्वेश्चन आते हैं। और रही बात आपके एनिमल हस्बेंड्री की, पशुपालन जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें से आते हैं आपके 10 क्वेश्चन। तो कुल मिला के आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट करना रहता है। एंड नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम हॉर्टिकल्चर की कि किस टॉपिक में से 2025, 24, 23, 20 एंड इसमें से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। 2025 की बात करें तो बेसिक हॉर्टिकल्चर 2025 की बात करें तो बेसिक हॉर्टिकल्चर से आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ ही पोमोलॉजी से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन, और एंड बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से 1 क्वेश्चन, सीड स्पाइसेस एंड मेडिसिनल प्लांट से 2 क्वेश्चन पुट अप किए हैं, एंड ऑर्नामेंटल गार्डनिंग एंड फ्लोरिकल्चर से आपके 1 क्वेश्चन आया है। और हॉर्टिकल्चर में आपको वैरायटीज के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं, तो ध्यान रहे
आपको हॉर्टिकल्चर की वैरायटीज को आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि 2025 में तो एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप पीछे देखोगे 2024 में आपके हॉर्टिकल्चर की वैरायटीज से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना है आपको, वैरायटीज पे आपको नॉर्मली देखना है, आराम से देखना है, अच्छी है वैरायटीज एंड सिंपल भी है, तो ध्यान रखना है आपको। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक। अब उन इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं जो 2026 में आपके लिए बेस्ट या फिर बोल सकते हैं जिनको आपके रिजल्ट या रैंक को पुश करने वाले टॉपिक्स। तो ये टॉपिक्स हैं जिनको आपको डीपली पढ़ना है, या फिर बोल सकते हैं इन टॉपिक्स को आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं बोटेनिकल क्लासिफिकेशन एंड नेक्स्ट प्रोपोगेशन, न्यूट्रिशन एंड आपके कंपाउंड्स उनके, इनमें भी आपको क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं कि किसमें विटामिन है, किसमें प्रोटीन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको पूछने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। देह विकारों में से भी आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है। प्लांटिंग सिस्टम एंड लेआउट की बात करते हैं, उनमें से भी क्वेश्चन आता है। तो इन टॉपिक्स को बात करने हैं। इसके बाद बात करते हैं जेट की दृष्टि से आपके जो फ्रूट्स हैं, इंपोर्टेंट फ्रूट्स, वे कौन कौन से हैं। आपके मैंगो, बनाना, पपाया, गुआवा, सीट्रस, बेर, पोमोग्रेनेट एंड डेट पाम, ये आपके जेट की दृष्टि से इंपोर्टेंट फ्रूट्स हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटेबल्स की। तो वेजिटेबल्स में होता है टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल, चिल्ली एंड ओनियन, कॉलीफ्लावर, रेडिश, नो रेडिश नहीं, कैरेट एंड कुकुरबिट। तो कुकुरबिट्स रही स्पेशल बात, कुकुरबिट्स ओनली आपके जेट में है, सेफ्टी में इनको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इनका ध्यान रखना। फ्लोरिकल्चर में आपको रोज, मैरीगोल्ड एंड ग्लेडियस पर आपको अधिक ध्यान देना है। इसके साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स एंड कॉलेज में जब भी जाओगे तो आपको प्रैक्टिकल्स तो कंप्लीट में मिलेगा, लेकिन आपको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक में सीखने का मौका मिलता है हॉर्टिकल्चर में विशेषकर, तो इसका ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट टर्म्स ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के आपको विशेष टर्म्स है जिसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। एंड इसके बाद स्पाइसेस एंड मेडिसिनल क्रॉप, मसाले वाली फसलें और औषधीय पौधों में से आपको ध्यान से पढ़ना है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की एनिमल हस्बेंड्री में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री में से पिछले वर्षों में किस किस प्रकार के कितने क्वेश्चन आए हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री में जनरल एनिमल हस्बेंड्री से आए हैं 2025 में डायरेक्टली 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड ब्रीड की बात करते हैं तो ब्रीड से 3 क्वेश्चन पुट किए गए हैं, डिजीज से आपके 2 क्वेश्चन और मिल्क एंड उनके प्रोडक्ट से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। आपके एनिमल हस्बेंड्री का जो पार्ट है वो सिंपल है और आपको पढ़ने में वेरी इजी लगता है, तो इस पार्ट को आप इतने अच्छे से तैयार करें कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, डायरेक्टली 10 के 10 आपकी क्वेश्चन सही होनी चाहिए। और जो आपके नीचे सेंसस वाले क्वेश्चन है और रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। पीछे बात कर लेते हैं 2024, 23, 22, 21, 20, इनमें आप देख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आप किस प्रकार से पढ़कर अपने, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप पढ़कर मात्र 30 दिन पढ़कर आप अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बात करने वाले हैं अपने सपनों की यूनिवर्सिटीज की। तो सबसे पहले आपके पास है 30 डेज, आपके पास है 30 डेज, आपको पर डे के हिसाब से स्टडी करनी है। पर डे के हिसाब से स्टडी करनी है आपको। टाइम टेबल, अपना टाइम मैनेजमेंट बोले तो शेड्यूल, अपना शेड्यूल तैयार करना है। सुबह उठने से, सुबह जैसे कि आप उठते हैं 5 या 6 बजे, सुबह उठने से लेकर के रात को 12 PM सोने तक का समय आपको शेड्यूल करना है। आप अपने दैनिक क्रियाओं या फिर खेल कूद, खाना वाना, उसमें आपको 2 से 3 घंटे उनमें काम में आपको, उन कामों के लिए आपको मैक्सिमम 3 घंटे देने हैं। उसके साथ ही आपको सोने का 7 घंटे आपको सोना है, 7 आवर्स आपको सोना है। तो आपके होते हैं 10 घंटे, जो कि आपने 24 घंटे में से 10 घंटे को माइनस करेंगे तो आपको सिर्फ 14 घंटे आप पढ़ सकते हैं।
14 घंटे आप पढ़ करके आप अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में आराम से जा सकते हैं। इसके साथ ही आप यदि कोशिश करेंगे या फिर आपको टाइम नहीं मिलता है थोड़ा, या फिर आप अदर एक्टिविटीज भी करते हैं, तो हमारी बात माने तो आप अदर एक्टिविटीज को आप ना करें या फिर बहुत कम करें, ताकि आपको माइंड में अलग अलग चीजें ना चलें। तो ध्यान रहे, आपको अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है और आपको पढ़ना काफी ज्यादा है। और ध्यान रहे, साथ ही आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, आपको वही पढ़ना है, रिविजन करना है। फास्टली रिविजन करोगे, आप प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस को उठा के देखना है बार बार, आपको एमसीक्यू करने हैं, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, इसके साथ ही आपको ओएमआर फिल करने की आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है। डेली आपको मॉक टेस्ट आपको जरूर देने हैं, टेस्ट आपको 1 या 2 आपको डेली देने ही है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। साथ ही ध्यान रखना, गलती करने की कोशिश बिल्कुल कम करना, क्योंकि बहुत से लोगों के पास गलतियां ओमार बनने में होती है, तो उसका भी आप विशेष ध्यान रखना। ओमार से रिलेटेड आपके एक वीडियो जरूर लाएंगे, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो आपको बता दिया मैंने कि आपको 14 घंटे आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन आप यदि आप अन्य अदर और काम कर रहे हैं या फिर आपको थोड़ा और कम मिल रहा है टाइम, तो आप 12 घंटे पढ़कर भी आप अपने सपनों की स्टेज में जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको अदर एक्टिविटीज में भाग नहीं लेना है। ध्यान रखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यदि आपके सपनों में भी जान होगी तो आप भी 30 दिन, मात्र 30 दिन पढ़कर के एग्रीकल्चर की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, आपको कोई एक्सक्यूज नहीं देना है कि मैं नहीं पढ़ूंगा या फिर मेरे से पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा मेरे को। सभी के पास वही 24 घंटे हैं, आपको कोशिश करनी है कि आप अच्छा पढ़ सके, अधिक टाइम निकाले। आपको थोड़ा कम सोलेंगे तो आपसे कुछ होगा नहीं, ना ही आप बीमार पड़ेंगे या फिर आपकी हेल्थ इशू कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन यदि आप 30 दिन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अपनी एग्रीकल्चर की सपनों की एक यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। आपको मेहनत, देखो आपको खुद से मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि आपके पड़ोसी मेहनत करेंगे, आपका दोस्त करेंगे, आपके पापा करेंगे। मेहनत आपको खुद से करनी है। और आपको, यदि आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो देखो, मोटिवेशन की जरूरत वैसे पड़नी नहीं चाहिए। यदि आपको अपने परिवार के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में पता है कि आपकी फैमिली किस प्रकार है, रिच है या फिर गरीब है, गरीब लोगों के पास तो वैसे ही मोटिवेशन की कमी नहीं होती। यदि वो आप अपने पिताजी को देखता है, वो आप ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाता है। तो इसी से बोल रहा हूं मैं आपको कि आप ये मत सोचिए कि मेरे को ऐसी कंडीशन आएगी तो मैं अच्छा पढ़ूंगा या फिर मेरे को अंदर से मोटिवेशन होगा। अपने को कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। मोटिवेट तो देखो, मोटिवेट तो ऐसी चीज है कि यदि आपको मोटिवेट मिलता है तो मोटिवेशन मिलता है तो आप कुछ समय के लिए स्टडी करोगे, लेकिन यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करते हो तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो ध्यान रखना है आपको कि आपको 30 दिन पढ़कर, मात्र 30 दिन पढ़कर आप अपने सपनों की स्टेज में जा सकते हैं। इसके बाद मैंने बता दिया है कि आप किस प्रकार से शेड्यूल आपको मेंटेन करना है। आपको अपना शेड्यूल मेंटेन करना ही होगा यदि आप चाहते हैं कि आप अपने सपनों की स्टेज में जाए। तो आपको पता है 30 दिन कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, 30 दिन ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आपको आपकी सपनों की यूनिवर्सिटी में जाना है, अपने सपनों की यूनिवर्सिटी जहां पर आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, आपको स्पोर्ट्स प्रोग्राम, एकेडमिक एंड अदर एक्टिविटीज में, आपको कंप्लीटली एक्टिविटीज में आपको अपने कंप्लीट डेवलपमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट में आपको अच्छे से भाग मिलेंगे। जहां बात करते हैं आपको नॉर्मल कैंपस या फिर नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज, जिनमें इतनी अभी सुविधाएं नहीं है, यूनिवर्सिटीज में यदि आप जाओगे तो आपको अपने जीवन में एक सक्सेस की तरफ जाने के लिए अच्छा रास्ता मिलेगा आपको। तो ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच। और बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, बाय बाय। ठीक है।